अस्सलामुअलैकुम पाक प्लेस, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक प्लेस यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मंज वर्सेस मंज हो चुका है। राना हमजा सैफ मेरे साथ हैं। क्या हाल है हमजा जी? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। मंज वर्सेस मंज दो तरीके से चल रहा है, बाल वर्सेस बाल भी मुकाबला चल रहा है और रिव्यू वर्सेस रिव्यू भी चल रहा है। क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। गर्मी मना रहे हैं? गर्मी तो अस्तगफिरुल्लाह, मार देने वाली गर्मी, मार देने वाली गर्मी है। और मेरा ख्याल है मेरा और आप दो ही लोग रह गए हैं जो नॉर्थ में नहीं गए। उससे ऊपर कहीं वो नॉर्थ में नहीं जाते, उससे ऊपर वाले मुल्क से बाहर जाते हैं। हम जो है वो अपने घर से बाहर चले जाते हैं, वापस घर ही चल रहा है। इतनी गर्मी में निकलने की नहीं, वो बहुत बुरी गर्मी है भाई। अच्छा जी, सो यूजर रिव्यू का आगाज करते हैं। वैसे तो सब लोगों को पता लग चुका है कि आपने कौन सी गाड़ी ली है, लेकिन आप फिर भी मेक मॉडल वेरिएंट बताई दें। मेक मॉडल वेरिएंट 2000 मॉडल फॉर्च्यूनर और वेरिएंट सिग्मा डीजल। ठीक है, 2018 का सिग्मा डीजल है जी। और ये आपने लिए था तकरीबन आज से 3-4 महीने पहले ना? 4 महीने हो गए इसको। ठीक है, तो किस प्राइस बजट में ये गाड़ी मिलती है? तकरीबन 15 मिलियन ऑलमोस्ट उसके आसपास कहीं भी अच्छी सी। तो आपने क्यों नहीं सोचा कि मेरी कंपनी जिसका मैं मालिक हूँ, जिसका मैं शेयर होल्डर हूँ, जिसके मैं गुण गाता हूँ और लोगों को सेलिंग करके कमीशनें लेता हूँ, आप भी वही लें? कौन है हमारा? लोग ही कहते ने भाई मेरे को शेयर ने, मैं दसदा मेरे को कोई शेयर नहीं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। फिर कहते ने कोई गड्डी आंदी होगी। कैमरा बंद तो आपने क्यों नहीं सपोर्ट किया मंजू को? कैमरा बंद होने तो बात तुसी मैंने दसना जो वाकई ने तो डिस्काउंट ले दियो। बुनू बड़ी पसंद आई। अच्छा, नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि एक ट्रेंड ये था मार्केट में, लोग HEVs ले रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे, और आप पहले MG भी चला रहे थे और MG के पेट्रोल से अगर तंग थे तो पहली चीज होती है कि सोच आती है बंदे के ज़हन में कि यार मैं फिर कोई ऐसी चीज ले लूँ जो कि पेट्रोल कम खाती है। तो वो तो मैं मजाक कर रहा था, है ना? लोग क्लिप काट के कह देंगे मान गया, हमने मान लिया। MG पहले भी थी, अभी भी है, चल रही है साथ में। और MG से कोई गिला शिकवा नहीं है। गिला शिकवा MG से सिर्फ आज तक मुझे ये रहा है कि वो ब्रांड बिल्ड हो नहीं पाया जिस तरह से होना चाहिए था, और शुरू में तो बहुत शुरू में जैसे हुआ था। उसके बाद अब देखें, जिस टाइम पे मैंने MG ली थी, इनवॉइस थी 62, फॉर्च्यूनर उस टाइम आ रहा था 94-95 का, और इस टाइम फॉर्च्यूनर कितने का? 2.5 करोड़ के पास MG वहीं पे फिर रही है। इतना मतलब ये क्या ब्रांड है कि इसने क्या हरकत की है। खैर अभी भी MG चल रही है। पंजाबी कहते हैं ना, रोलते गए चस बड़ी, रोलते गए चस सही ना फिर। अच्छा नहीं, बट वो MD के उस लिहाज से गलती नहीं, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि जब वो आई थी तो बड़ी अच्छी वैल्यू टू मनी थी। गाड़ी अभी भी बहुत अच्छी है। जितने उसके अंदर फीचर्स हैं, जिस तरह उसका कंफर्ट है, गाड़ी बहुत अच्छी है। बट वही मसला है, फिर सिविक में यूज कर रहा था वो, फिर चेंज करके तो इसमें आया। अब वो हवाल क्यों नहीं ली, मुझे शौक है डाले का असल में। लेने हम बेसिकली फिर रहे थे रेवो। फिर मैंने सोचा यार इसका भी एक बहुत पुराना शौक है कि ये भी कभी रखनी है, तो फिर मैंने सोचा एक दफा यही ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, जब ये ट्राई करने गए, क्योंकि रेवो भी डीजल था, उसकी फ्यूल एवरेज भी 10 के करीब है, इंजन भी सेम है, तो आप रेवो से इसलिए इस डीजल पे आए कि पहले आपने सोचा कि मैं पेट्रोल वाला फॉर्च्यूनर लूं, कि वो कंसीडर नहीं किया? पेट्रोल वर्सेस डीजल फॉर्च्यूनर, जब आपने डिसाइड कर लिया फॉर्च्यूनर लेना है, हाउ डिड यू डिसाइड कि पेट्रोल डीजल में कौन सा लेना है? जब आपके दोस्त सुनील मंच साहब हो तो पेट्रोल की तरफ इशारा भी नहीं हो सकता। मुझे सुनील भाई ने पहले ही कह दिया था कि लेना है तो डीजल लेना है, वरना नहीं लेना, क्योंकि उसका टॉर्क बड़ा अच्छा है। पेट्रोल की फ्यूल एवरेज भी बुरी है, टॉर्क भी नहीं है, बंदे को मजा ही नहीं आता, इसलिए मैंने आपको मशवरा दिया। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने तकरीबन ये 3 महीने से चला रहे हैं, कितनी को चला ली होगी? ये चला ली होगी मैंने कोई, आप समझ लें 5,000 चला। ठीक है, लॉन्ग पे गए? लेके लॉन्ग पे गया हूँ इसको। इस्लामाबाद एक दफा ले गया हूँ और बहावल नगर 2-3 दफा लेके गया हूँ। फैसलाबाद के चक्कर लगे हैं। तो मजा आया होगा लॉन्ग पे चलाने? मजा तो है, गाड़ी का मजा है। थोड़ा सा वो है कि सीट का कंफर्ट जो है ना वो इतना कोई नेक्स्ट लेवल नहीं है। ठीक है, मतलब इसके बाद अगर मैं MG में बैठता हूँ तो फिर मुझे फील होता है कि उसमें कंफर्ट इससे बहुत ज्यादा है। इससे अगर मैं चला रहा हूँ मुझे फील बहुत आती है, अल्फा फील आती है एनिमल में। एक इसके अंदर वो है ना, पावर बड़ी है। हाँ, पावर वो चीज है। बट अगर कोई 4-5-6 घंटे हो गए हैं तो फिर आपकी टांगों को थोड़ा सा वो फील होता है कि यार सीट्स कंफर्टेबल नहीं है इतनी। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा मुझे इसका दुख इंफोटेनमेंट सिस्टम का है। ये आप देखिए इस तरह लगता है 2000 रुपए वाला लगा हुआ है। अच्छा, इसको कनेक्ट करना भी एक बड़ा मुश्किल काम है। हाँ। पहले आप इसको पार्क करें, फिर आप इसको कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के लिए भी उस तरह कनेक्ट होता है कि आपके और उनके सितारे अगर मिल गए, ये पहले आपको बकायदा मैच मेकिंग करनी पड़ती है। बट वैसे ओवरऑल बहुत खुश हूँ मैं गाड़ी से। अच्छा, बाहर तो लोग हमने तो चेंज कर ली थी, लोगों को दिखा दी थी, तो हमने इसको ऑल ब्लैक कर दिया था। ऑल ब्लैक, और बड़ी खूबसूरत लगती है बाहर से तो। लेकिन अभी हम डिस्कशन कर रहे थे एवरेज की, तो फ्यूल एवरेज आपको क्या देती है शहर में और लॉन्ग पे? फ्यूल एवरेज लॉन्ग पे 14 तक।
तकरीबन 13.5 मतलब इसका मतलब है कि आप गाड़ी 120 से ऊपर नहीं चलाते। और हाँ कभी कभी, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ये 120 पे जा रही हो पता नहीं लगता, तो फिर मैं इसको 150 तक ले जाता हूँ, तो फिर 13 पे आ जाती है एवरेज। और शहर में कोई 12, अभी इस टाइम आपके मीटर पे 11.3 किलोमीटर के भी हम आहिस्ता चला रहे हैं और रुके भी हुए थे और गाड़ी खड़े भी, यही बस 11-12 के बीच में रहती है। तो मैं चलाऊं, जिस तरह मैं चलाता हूँ, शहर में 10 देती है, लॉन्ग पे 12-13, यही एवरेज दे रही है। मैंने आपकी V8 पे 8 ली थी। हाँ, वो तो आप नजर आ रहा है कि आप माशाल्लाह सबसे ज्यादा एवरेज पे आपने ली हुई आज तक। मैं तो डाउन हिल न्यूट्रल करके भी वो एवरेज नहीं ले सकता। अच्छा, तो इसकी जो इसको लेने के बाद एक तो हमने इसको ऑल ब्लैक किया था। हाँ जी, और मैं देख रहा था कि आपने इसके ऊपर कार्बन फाइबर और ये पुर्दे लगाए हैं। ये पर्दे सिर्फ लगाए हैं और ये अच्छी बात है, इजी है, ठीक है। और जो हैंडल आप चाह खेलते हैं, चाह मेरे को इस तरह आए तो मैं घर में जाती है नहीं मारने। ठीक है। और हैंडल कार्बन फाइबर कवर है, ठीक है। उसके अलावा बाकी तो आपने जो पीपीएफ टाइप चीज भी करा रहे थे, पीपीएफ भी करवाया था। पीपीएफ कराया था, क्यों कराया? क्यों एवी, मैंने कहा यार ये भी एक चीज है, जब चीज अपने पास आ गई है तो फिर उसका डबल ख्याल करना है। बस इस तरह एक मेंटल सेटिस्फेक्शन। एमजी को कराया था उसका? नहीं, एमजी नहीं अभी तक हुई। एमजी का कलर व्हाइट है, राइट? एमजी का कलर व्हाइट है। अच्छा, मेरे से भी कोई मशवरा कहता है, मैं कहता हूँ काली गाड़ी करा लो, व्हाइट के ऊपर इतना निशान नहीं पड़ता है, व्हाइट वैसे भी सही रहती है, काली को साफ रखना एक चैलेंज है। पीपीएफ का मेन रीजन एक यही थी कि उस पे वो स्विरल जिस तरह से आ जाते हैं, बेशक एक थोड़ी सी यूज गाड़ी है, बट जिनके पास थी बहुत साफ थी, और आपके मशवरे पे ही मैंने थोड़ा प्रीमियम पे करके ये गाड़ी ली थी, तो बहुत साफ थी ये। अच्छा, मैं हमेशा इसके लिए सॉरी आपको काट रहा हूँ बीच में, हमेशा लोगों से कहता हूँ कि सस्ता रहो, बार बार महंगा रहो, एक बार जब भी गाड़ी ले रहे हो ना उस टाइम पैसे ना बचाएं, पेनी वाइज पाउंड फुलिश ना बने, थोड़े से पैसे दे के अगर अच्छी गाड़ी मिल रही है तो ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, पीस ऑफ द माइंड होता है। ऐसे ही है, चीज अच्छी मिल रही हो, अगर बंदे को थोड़ा सा ऊपर देना पड़ रहा है तो मुझे लगता है ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसकी जो पिछली सीट का कंफर्ट कैसा है? बिकॉज हम जब रेवो का सोच रहे थे तो मैंने आपको ये कहा था कि बाकी अगले वाले तो ठीक है, पीछे वाले रेवो में तंग होंगे। पीछे वाले, हाँ, रेवो का तो बिल्कुल ही वो है ना, स्ट्रेट फटा है। इसकी तो रिक्लाइन भी हो जाती है, इसका थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन मैंने पीछे सफर किया नहीं है। लेकिन वो जो पता लगे उर्दू और अंग्रेजी दोनों सफर हो जाए। वो जो 6-7 नंबर सीट है, तो बस तक फिर उसमें जो बैठता है उसकी फिर वो मौत है। अच्छा, हाँ, वो लेग स्पेस ही कोई नहीं है पीछे। वो बच्चों के लिए ज्यादातर यूज होती है बच्चों के, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें पीछे एसी है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, एसी है, वो अल्लाह का शुक्र। अच्छा, एसी की परफॉर्मेंस कैसी? आजकल हमने स्टार्ट शुरू किया था गर्मी से, तो एसी इज वेरी बहुत अच्छी। यहाँ पे इन्होंने एक कूल बॉक्स नाम का एक डब्बा दिया है, इसको कूल बॉक्स है नहीं, जैसे कुछ लोग मोबाइल ठंडा कर रहे हैं। मोबाइल ठंडा हो रहा है, गर्म हो गया था, फ्रिज कहते हैं कुछ लोग इसको। नहीं, इसमें सिर्फ ये है कि एसी की हवा गुजरती है, तो बस आप कोई चीज रखें तो शायद थोड़ी बहुत ठंडी रह जाए। अच्छा जी, इसका ये क्लाइमेट कंट्रोल है, सिंगल जोन, अब डुअल जोन आना शुरू हो गया है। आपकी ये वाली सीट मेरा ख्याल इलेक्ट्रिक नहीं है, राइट? इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक है, ये भी इलेक्ट्रिक है। ये देखिए, मैं झूले ले रहा हूं। बिजली आ चुकी थी, 16 में जो इलेक्ट्रिक नहीं थी। अच्छा, 18 में दोनों इलेक्ट्रिक हो गए थे। नहीं, ये इलेक्ट्रिक है। अच्छा, इंटीरियर का जो कलर कॉम्बिनेशन है, एक ये है और एक आपने हमारी मशहूर जमाना वीडियो देखी, रजा और गुड्डू साहब की जो फॉर्च्यूनर लेजेंडर वर्सेस सिग्मा लड़ाई चल रही थी। सॉरी टू से, मुझे वो कलर नहीं पसंद है, वो जो ब्लैक। रजा साहब, ये आपके साथ का वोट आ गया है। रजा साहब, गुड्डू भाई आप रह गए हैं, गुड्डू भाई आप रह गए हैं। हाँ, आपके लेजेंडर हमें पसंद नहीं आई। नहीं, वो चॉइस है अपनी अपनी, लेकिन मुझे ये बेज ब्लैक का इसका कॉम्बिनेशन ठीक है। अच्छा, कई लोगों ने इसको ना मॉडिफाई करके इसके अंदर एम्बिएंट लाइट वगैरह लगाई हैं, तो आप एमजी यूजर हैं, उसमें इतनी एम्बिएंट लाइट है, तो आपने इसके अंदर एम्बिएंट लाइट क्यों नहीं लगाई? मैंने ना कभी भी अभी तक, ये फॉर्च्यूनर पहली गाड़ी थी जिसको हमने किट वगैरह लगाई और वो सब किया। अदरवाइज आज से पहले जो भी चीज मैंने ली है वो जिस तरह कंडीशन में आती है, बस वो साफ सुथरी चमका के रखने का आदी हूँ मैं, और स्टॉक रखते हैं। हाँ, लेकिन इस बार इसको जो चेंज किया थोड़ा बाहर से वो मजा है, बट ये एम्बिएंट लाइट एक अलग सी चीज डालना, वो अंदर वो नहीं समझ से बाहर है। तो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम आप कह रहे हैं कि बेहतर हो सकता था? ये बेहतर होना चाहिए। अब देखिए, कसम से चले, टच अच्छा है, हर चीज ठीक है, ये लुक तो देखें, ऐसा लगता है आफ्टर मार्केट मैंने कोई लेके 2-3 हज़ार रुपए की चीज लगाई है इसको। और पता है कितने का? कितने का है? 2 लाख रुपए का है। तो यदि शक्ल ही कोई चंगी कर लेंगे। अब ये इतनी अच्छा फंक्शनैलिटी वाइज ठीक है, तो अदरवाइज बाकी ऐसे नहीं लगता पुराने जमाने डॉस कमांड की कोई है, थोड़ा ओल्ड सीन है, लेकिन टच बहुत अच्छा है। वो कनेक्टिविटी भी ठीक है, कनेक्टिविटी बिल्कुल, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह है। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। और रिवर्स कैमरा, गाड़ी जब रिवर्स से निकल चुकी थी उसके बाद चलता है कि पहले चल जाता है? चल जाता है। आपकी सिविक का तो मुझे याद है, जब आप आगे जाने लगते तब ऑन होता था। असल लैग जो है ना वो एमजी में। अच्छा, आप ऐसे रिवर्स करके फिर आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, फिर कैमरा ऑन होता है पिछला। मेरे साथ का होगा, स्लो होगा। एमजी बहुत स्लो है इंफोटेनमेंट सिस्टम के मामले में। ठीक है, सस्पेंशन वाइज ठीक है, अगर आप यानी इधर उधर गए मजा आता है। बहुत जबरदस्त गाड़ी, मतलब इसको जितना खींचो ये उतनी फिर अपनी परफॉर्मेंस फील करवाती है। सही है। और एक चीज बड़ी अच्छी इसकी मुझे लगी, जब आप स्पीड पे जा रहे हैं 140-150, तो फिर इसका वो जो स्टीयरिंग थोड़ा
वो VSC स्टीयरिंग है कि वो उसका वेरिएबल फंक्शन स्टीयरिंग है, जब आपकी हाई ड्राइव पे जाके जरा हार्ड हो जाता है वो बहुत मजे की चीज है। अच्छा ये बताएं कि इसकी सर्विस वगैरह अभी कराई टोयोटा पे गए लेके नहीं? अभी तक नहीं, कुछ नहीं करवाया अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। एक ऑयल चेंज करवाया था जिस दिन गाड़ी ली है बस। ठीक है, और वो क्या कॉस्ट किया था अंदाज़न? नहीं आइडिया, याद नहीं। कोई बहुत महंगा तो नहीं था? नहीं सही है। पता लगाओगे यार फॉर्च्यूनर 10 के मैं आया तो मैं 12-15 हज़ार। अच्छा फिर तो नॉर्मल ही है मेरे ख्याल से। तो 12-15 हज़ार का मतलब ये कि अगर 5,000 पे भी होनी तो 2.5-3 रुपए पर किलोमीटर तो ठीक है। अब ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है इसके आसपास ही कहीं होगा। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड कोई चीज जो मिस करते हो गाड़ी में, क्या ये भी होती है गाड़ी में? इसमें हेड यूनिट का कह दिया आपने। हाँ यही है, और उसके अलावा नहीं, वो फॉर्च्यूनर बस इस तरह से पता था भाई ये चीज है, इस तरह की है, उसी तरह से पसंद थी, तो वो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी। सनरूफ का तो नहीं शौक? अक्सर लोग जिनका मैंने फॉर्च्यूनर का किया उन्होंने कहा सनरूफ, मैं कहा दुनिया में किधर नहीं आती सनरूफ का शौक ना पिछली सीट वालों का पूरा होता है। अच्छा। अगले को पता ही नहीं लगता यार ऊपर क्या है, वो जिस तरह वो दूसरी गाड़ी में वो पूरी पैनोरामिक है, वो ड्राइवर को क्या पता लगना है कि छत पूरी खुली हुई है, पिछलों को फील आती है कि गाड़ी की छत जो है ना वही हुई। ठीक है, नहीं कमी महसूस नहीं हुई। और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और सर्विस नेटवर्क के लिहाज से तो टोयोटा का कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इस पहले ना मुझे इस चीज का ज्यादा नहीं था कि गाड़ी हमेशा लोकल अच्छी है, बट गाड़ी हमेशा लोकल अच्छी है क्योंकि वो मार्केट की गाड़ी रहती है एक, और दूसरा वो उसकी ये पार्ट्स वगैरह हर चीज कहीं से भी कुछ भी आपको अवेलेबल हो जाता है, तो वो उस मामले में आपने एमजी रखी है उसमें वैसे कभी आपको पार्ट्स का तंग हुआ? उसमें मुझे जरूरत कभी नहीं पड़ी, लेकिन उसमें मुझे एक ही तकलीफ हुई है कि अगर मैं कभी उसको एमजी उस पे लेके गया हूँ जो उनकी वो वर्कशॉप है पैकेजेस मॉल में, तो वो अभी गाड़ी मेरी बाहर एक दफा जिंदगी में लेके गया हूँ, गाड़ी मेरी बाहर थी, उन्होंने मुझे वहीं पे टिक मार्क कर करके ये चेक होगा, ये चेक होगा, ये चेक होगा, ये चेक होगा, 46,000 का बिल बना दिया, और उन्होंने गाड़ी भी चेक भी नहीं की थी कि ये जी आप अंदर आएंगे तो ये चीजें होंगी, उनमें से फिर ये ऐड होता रहेगा, तो जाहिर बात है उन्होंने फिर डाल देनी है वो चीजें। ये क्या मतलब हुआ? आप चीजें चेक करो, उसके बाद अगर वो है तो ठीक है पैसे डालो। आप अभी बाहर खड़े हो सर्विस के और आपको 46,000 रुपए का बिल बना के पकड़ा रहे हैं। अच्छा, यू फेल्ट ट्रैप्ड कि यार मेरे साथ ये हुआ? बिल्कुल, ये मुझे आपकी गाड़ी एक दफा मैं भी लेकर गया था, मुझे याद है, पता नहीं क्यों लेके गया था मैं, एमजी गया हुआ था, तो आपकी गाड़ी मेरे पास थी, मैंने कहा चेंज कराना है, इमरान भाई ने कहा नहीं इसका पहले चेंज हुआ है, हमजा ने मुझे बताया। जब मैं आपकी क्रूजर लेके गया था उन दिनों मेरे पास थी तो मैं लेके गया था, तब एमजी आपके पास था, तब मैं लेके गया था, तब उन्होंने कहा कि ऑयल चेंज होना है, ये होना है, वो होना है, तो इमरान ने कहा नहीं भाईजान अभी पिछले हफ्ते कराया, हमजा ने मुझे बताया, तो वहाँ से फौरन मुड़ा और मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, पैकेजेस मॉल की पार्किंग के पैसे लेता पड़ गए। अच्छा, लेकिन आपने इस गाड़ी को इंश्योर कराया है? इंश्योर अभी तक नहीं करवाया, और वो मैंने आपसे डिस्कस करना भी है यार। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इंश्योर कराने का रीजन ये है कि इस गाड़ियों के पार्ट्स इतने महंगे हो गए हैं, नहीं करवाना है, और कई लोगों को इसमें होता है कि जी इस्लामिक है, नॉन इस्लामिक है, तो भाई हम इस पे कोई बहस नहीं करें, इसमें कन्वेंशनल इस्लामिक दोनों मौजूद है। हमने पाक व्हील्स पे एक इंश्योरेंस का पेज बना दिया, अगर आप भी देखना चाहते हो तो लिंक मैं लगा दूंगा, जाके देख सकते हैं। गाड़ियों के पार्ट्स बहुत महंगे हैं, उसको इंश्योर करा लें, बिकॉज हमारे यहाँ पे 2-3 रीजन है। पंजाब वाली साइड पर चलें इतनी चोरी चिकारी नहीं है, इसके हेड यूनिट वगैरह की सिंध में बहुत ज्यादा है, प्लस हमारे यहाँ पे अगर कोई मोटरसाइकिल वाला आते हुए ऐसे बस जाते हुए बगैर सॉरी किए लाइट तोड़ गया, और आपका उसने अच्छा खासा कर देना, आप क्या कह सकते हैं आगे? 2.5-3 लाख रुपए की एक लाइट है, तो इसलिए इसको अल्लाह कभी मौका ना, कभी जरूरत ना पड़े ये चेंज कराने की। अच्छा, अगली गाड़ी के बारे में कुछ सोचा? अगली गाड़ी के बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है, लेकिन एमजी को चेंज करने का मूड है हैवल के साथ। ये पहले मुझे बताइए, हैवल है कि हवाला है? शेयर ऊपर गए सुनील साहब की एक और गाड़ी आई। अच्छा, मजे की बात है, लोगों को ये लगता है कि एक तो मेरी है, दूसरा मेरे शेयर है, तीसरा मुझे शेयर मिलता है, और चौथा ये कि मेरे पास कोई उनकी असेंबली लाइन का एग्जैक्ट प्लान होता है जो कि मैं जल्दी गाड़ी दिलवा दूंगा। मैंने आज तक खुद लब्बी कोई नहीं। हर बंदा मैसेज करेगा जी एक काम है। अच्छा जी क्या काम है? वो जी वो आपके दोस्त हैं तो उनसे कह के ना जरा जल्दी दिलवा दे। मैं उनको बताता हूँ कि मेरी पूरी इंडस्ट्री दोस्त है, लेकिन हमारा जो है ना लव हेट रिलेशन है, तो इसलिए भाई मैं किसी को गाड़ी कोई नहीं लेके देता। ये गाड़ी मैंने जरूर डिजाइन की थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। आज मैं बड़े दिनों बाद आया हूँ, मेरी गाड़ी भी साथ खड़ी है। आपने देखा, मैंने ख्याल रखा। हाँ, कई लोग मुझे कहते हैं कि जी आप फॉर्च्यूनर को गरीबों का प्राडो क्यों कहते हैं, तो आज मैं भाईजान गरीबों का फॉर्च्यूनर लेके गरीबों के प्राडो की रिव्यू करने के लिए आया हूँ। वो भी ऑल ब्लैक है, अभी आपको दिखाया था मैं। अच्छा, इस गाड़ी पे भी, आपकी इस गाड़ी पे मेरा बड़ा मूड हुआ था यार। ये देखे, मैं आपको दिखाता हूँ। गरीबों की प्राडो, गरीबों की फॉर्च्यूनर पता है क्यों है? आपने गाड़ी कितने की ली है? देखें, आपने कितने की ली है? वही वो उसी ब्रैकेट में जो हम डिस्कस कर रहे थे। ये इसमें मेरा दिल, आप इसको गरीबों की प्राडो कह रहे हैं, असल अमीरों की वो है। वो आपने पता क्यों रखी है? पता लगे जद्दी पुश्ती अमीर है ने खानदानी लगे, लेकिन मजे की बात है क्या है, वो गरीबों की फॉर्च्यूनर में इसलिए कह रहा हूँ कि देखने में फॉर्च्यूनर लगती है। 70-75 लाख रुपए की गाड़ी है।
लेकिन गाड़ी की टॉर तो है ना उसकी। बट टॉर है, लेकिन इंजन उसमें भी वही प्राडो वाला फॉर्च्यूनर वाला 2700। अभी मैं आते हुए इसको कह रहा था, ये समझ रहे कि शायद मैं मोड़ पे ना गाड़ी बहुत ज्यादा स्किड करना चाह रहा हूँ। मैं कहा बेटा मैं इसलिए इसको ब्रेक नहीं लगा रहा, इसने दोबारा टुरना कोई नहीं। गाड़ी जिस भी बंदे के पास है ना, उसके लिए वो गाड़ी अच्छी है। तनकीद उसने करनी होती है जिन्हें उस राह जाना नहीं। लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि देखने में मैंने बिल्कुल सर आपका ऑल ब्लैक बनाया ना। हाँ जी, ये भी ऑल ब्लैक है, रिम ऑल ब्लैक, खूबसूरत है, हर चीज ब्लैक कर दी है, ठीक है। लेकिन क्या 20 लग रहा है उसके अंदर ऐसे टैंक लग रहा है फाइटर सा। लेकिन इसके अंदर जो इंजन है ना, उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। इसको हमने सरफरंगा लास्ट टाइम लेके गए थे, ऊपर फंस गई थी। अच्छा, अब वो जब वो बाबू सर पे ये वही चीज वही है। अब हम इसके अंदर 1GR डालेंगे 4000 सीसी, और इस दफा आपने और मैंने बाबू सर पे देखना है कि किसकी गाड़ी ज्यादा चढ़ती है। इस दफा फिर इसके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसपे हम मोटरसाइकिल भी लेके जाएं। हाँ, वो हमारे पास ट्रॉली हम लेके जाएंगे हमारे साथ बांध के। तो ये था आज का यूजर व्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। अंकल ना टाइप करें, मैंने गाड़ी पार्क कर दी है इसलिए उतारी है। बेल टाइम लिखने लगे, ये देखो लोगों को भाषण देता है। तो आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।